नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला की द्रंग विधानसभा क्षेत्र के औड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पशु औषधालय कोट खमरादा को स्तरोन्नत कर पशु अस्पताल बनाने, प्राथमिक पाठशाला देहरा नाला को स्तरोन्नत कर माध्यमिक पाठशाला बनाने, रहन में प्राथमिक पाठशाला खोलने, क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए 15 लाख रुपए प्रदान करने और नगवाई और टकोली के मध्य राज्य वन निगम का बालन डिपो खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में द्रंग विधानसभा क्षेत्र का समुचित एवं सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का 4 वर्ष का यह कार्यकाल पूर्व सरकार की 40 वर्षों के कार्यकाल से बेहतर रहा है, क्योंकि इस अवधि में क्षेत्र में विकास कार्यों में भेदभाव किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डाला, अपितु हमारी जीवनचर्या को भी प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि सौभाग्यवश इस परीक्षा की घड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्षम नेतृत्व में सुरक्षित रहा है। उन्होंने कहा कि इस विपदा में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने आगे आकर जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की है। इसके विपरीत कांग्रेस नेता केवल संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने में व्यस्त रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सोलन में आयोजित 52वें पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के अवसर पर उन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं को 60 यूनिट से कम विद्युत की खपत पर शून्य बिल की घोषणा की थी, जिससे प्रदेश के 4.5 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 60 यूनिट से कम विद्युत खपत करने वाले उपभोक्ताओं को मीटर रेंट और सेवा शुल्क में भी छूट दी है। उन्होंने कहा कि प्रतिमाह 60 से 125 यूनिट विद्युत खपत करने वाले उपभोक्ताओं से ₹1.90 के स्थान पर अब केवल ₹1 प्रति यूनिट की दर से बिल लिया जाएगा। इस निर्णय से राज्य के लगभग 11 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश के गत 4 वर्षों के कार्यकाल में राज्य के विकास और विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए प्रारंभ की गई विभिन्न विकास योजनाओं का भी विस्तृत ब्यौरा दिया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने हनोगी में ब्यास नदी पर निर्मित होने वाले हनोगी पुल के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले इस पुल से द्रंग और सराज विधानसभा क्षेत्र आपस में जुड़ जाएंगे। उन्होंने मनाली 4 लेन सड़क परियोजना के अंतर्गत निर्मित की जा रही सुरंग का भी दौरा किया और अधिकारियों को इस परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने थलौट में लोक निर्माण विभाग के मंडल कार्यालय का भी लोकार्पण किया, जिससे बाली चौकी, पनारसा और पंडोह क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस बात को मान करके चलना पड़ेगा कि विकास, कई बार लोगों को विकास का एहसास नहीं होता। सबको लगता कि तो हो रहा है, अपने आप हो रहा है। ये वो तब रहा है जब केंद्र से हमको नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है। बद्दी पुलिस की तरफ से जागृति अभियान चलाया गया है, जिसके तहत बद्दी पुलिस महिलाओं को जागरूक करने के लिए उनके निवास स्थान पर जा रही है। नारी सशक्तिकरण के इस अभियान को SP मोहित चावला के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है। बद्दी के DSP साहिल अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए हर स्थानीय स्तर पर एक टीम तैयार की गई है, जो एक निश्चित दिन पर महिलाओं को उनके लिए बनाए गए कानून, महिलाओं के लिए बनाई गई स्कीमों और पुलिस उनकी किन किन हालातों में मदद कर सकती है, इस बारे में जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि झुग्गी में रहने वाली महिलाओं, इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं, स्कूलों में जाकर सभी महिलाओं को उनके लिए बनाए गए कानूनों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान अभी तक 8000 महिलाओं को जागरूक किया गया है। इस दौरान अभियान में बद्दी की महिला थाना से अतिरिक्त प्रभारी कृष्णा देवी और उनकी टीम भी शामिल रही है। देखिए, बद्दी पुलिस की तरफ से हमने एक अभियान चलाया है जिसका नाम है जागृति अभियान। जागृति अभियान में हम जो महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण करने के लिए, उनकी एम्पावरमेंट करने के लिए उनके पास, उनके घर घर तक जा रहे हैं और उनको लीगल प्रोसेस के बारे में, उनको कानून के बारे में अवेयर किया जा रहा है। उनको सरकार की विभिन्न स्कीम्स के बारे में बताया जा रहा है। उनको महिला से रिलेटेड जो हमारे लॉज हैं
कानून हैं उनके बारे में बताया जा रहा है और उनको साथ साथ पुलिस उनकी कब कब और किस किस सिचुएशन में मदद कर सकती है उसके बारे में उनको जागरूक किया जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग हमने हर थाना लेवल पे जागृति की एक्शनेबल टीम्स बनाई हैं जो कि रूटीनली हर ऑल्टरनेट डे पे लोगों के पास जाती है। कभी वो स्कूल्स, कभी स्लम्स, कभी इंडस्ट्रीज, वहाँ विजिट करते हैं, विजिट करके महिलाओं को जागरूक करते हैं। मंडी स्थित प्राचीन भूतनाथ मंदिर में शनिवार को बाबा भूतनाथ का श्रृंगार टूटी झरना महादेव के रूप में किया गया। वहीं श्रद्धालुओं ने आस्था पूर्वक महादेव के इस रूप के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंडी स्थित प्राचीन भूतनाथ मंदिर में तारारात्रि से शिव और देवी देवताओं के विभिन्न स्वरूपों के दर्शनों का दौर जारी है। वहीं शनिवार को मंदिर में बाबा भूतनाथ का श्रृंगार झारखंड के टूटी झरना महादेव के रूप में किया गया। मान्यता है कि यहाँ पर शिव जी के शिवलिंग पर खुद माँ गंगा जलाभिषेक करती है। मंदिर की खासियत है कि माँ गंगा 12 महीने 24 घंटे निरंतर शिवलिंग का जलाभिषेक करती है। यह जलाभिषेक सदियों से हो रहा है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि हर वर्ष शिवरात्रि के मौके पर प्राचीन भूतनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर देश भर के विभिन्न शिव स्वरूपों के दर्शन करने को मिलते हैं। शिव के इन रूपों के दर्शन करने से मन की शांति और सुख की अनुभूति होती है। ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कि हाँ हम लोग आते हैं। अभी 1 महीने तक चढ़ेगा माखन, रोज़ अलग रूप हमें देखने को मिलता है यहाँ पे एंड मैं तो डेली विजिट करती हूँ फॉर दैट कि हम लोग पूरे इंडिया के जितने भी अलग अलग रूप महादेव के जहाँ भी हैं बाबा जी की वजह से वो सारे हम माखन के रूप में हम देख पाते हैं शिवरात्रि वक्त एंड इट्स रियली अ वेरी मच प्लेजर एंड ब्लेसिंग एज वेल। बहुत ज़्यादा बहुत शुभ मानते हैं हम इस का दर्शन करके भोले शंकर का दर्शन करके बहुत खुश हुए और शिवरात्रि के मेले के लिए तैयार कर रहे हैं इसको और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, वो सदियों से चला रहा है। गुप्त नवरात्रों को गुप्त क्यों कहा जाता है, आज हम आपको बताएंगे। जी हाँ, हिमाचल के शक्तिपीठों पर वर्ष भर में 4 नवरात्रि मनाए जाते हैं जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि शामिल हैं। गुप्त नवरात्रों में माघ मास शुक्ल पक्ष के और आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्रि शामिल हैं। इसके अलावा माता जी के चैत्र नवरात्र और अश्वनी नवरात्रि मनाए जाते हैं। गुप्त नवरात्रों का विशेष महत्व है। पुजारी नीलम शर्मा के अनुसार गुप्त नवरात्रों को साधु संतों ऋषि मुनियों ने अपनी तांत्रिक साधना के लिए गुप्त रखा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इनका प्रचलन कलयुग में बढ़ा है और अब आम श्रद्धालु भी इन नवरात्रों के दौरान माता जी की पूजा अर्चना करते हैं। पहले ऋषि मुनियों ने इनको तंत्र विद्या के लिए गुप्त रखा था, लेकिन अब हर व्यक्ति इसके महत्व को जानता है और माता जी की उपासना करता है। जय माता। जय माता की। आज गुप्त नवरात्रों की पंचमी और बसंत पंचमी दोनों त्योहार इकट्ठे हैं। नैना देवी मंदिर में इसके लिए मुख्य पूजा की गई और गुप्त नवरात्रों का जो पूजा यज्ञ चल रहा है विश्व शांति के लिए, कोरोना महामारी के नाश के लिए, उसकी भी आज विशेष आरती करके पूजा कर दी गई। नवमी के दिन इसकी पूर्णाहुति डाल दी जाएगी। गुप्त नवरात्र चल रहे माता के, तो हम परिवार के साथ दर्शन कर रहे थे। जय माता। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में बसंत पंचमी के दिन भवन पूजन का आयोजन किया गया। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर भक्तों ने मां ज्वालामुखी के दरबार में पहुंचकर हवन पूजन में भाग लिया और मां ज्वालामुखी का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। बसंत पंचमी को सरस्वती मां की पूजा अर्चना करते हैं और नए कार्यों की शुरुआत करते हैं। बच्चों को शिक्षण संस्थानों में दाखिला करवाते हैं और पीले रंग के पकवान बनाकर खाते हैं ताकि मां सरस्वती की कृपा सब पर बनी रहे। पुजारी अविनिंदर शर्मा ने बताया कि बसंत पंचमी के दिन से सर्दी कम होनी शुरू हो जाती है और दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। यह बहुत ही पवित्र दिवस है। इस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं निकाला जाता है। कोई भी शुभ कार्य किसी भी समय पूरा दिन किया जा सकता है। माँ सरस्वती की पूजा अर्चना से छात्रों को माँ की असीम कृपा होती है, क्योंकि आज के दिन ही माँ सरस्वती का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। जय माता की। बसंत पंचमी जो है
बहुत ही पर्व का दिन होता है। आज के दिन महासरस्वती का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। महासरस्वती का जन्मदिन मनाया जाता है। आज के दिन महासरस्वती जो ज्ञान की देवी है उसका प्रादुर्भाव हुआ था। तो आज के दिन सभी लोग जो माता के साधक हैं, जो संगीत का पूजन करते हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो आज के दिन महासरस्वती का पूजन करें तो उनको विद्या और बुद्धि का बल मिलता है। और बसंत पंचमी एक तरह से हमारे जो उत्तरायण शुरू होता है उसमें जो शरद ऋतु का जो है समापन की ओर ये पहला दिन मनाया जाता है। तभी तो हमारे शास्त्रों में कहा गया कि आया बसंत और पाला उड़न, ताकि सर्दियां समाप्त हो जाती हैं और आज से दिन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।